दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। क्या आप लोगों को पता है कि मोर देन 65% इंडियन का एज बिलो 35 है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में एवरेज एज ऑफ एन इंडियन इज 28 ईयर्स 7 मंथ्स। लेकिन अगर हम लोग इंडियन पॉपुलेशन की बात करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वह ईयर 2020 में 3% था, ईयर 2021 में 5% था और ईयर 2022 के स्टार्टिंग में 7% था। लेकिन अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बात करें और उसके बाद जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आई, वैसे वैसे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मोर देन 50% इन्वेस्टर्स नए हैं और उन्होंने ऐसा करेक्शन नहीं देखा है। बहरहाल बात अब यह है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको यह अपॉर्चुनिटी लग रहा है और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको यह लॉस लग रहा है। तो आज हम लोग उसी बेसिक्स को समझेंगे। एज अ बिगिनर हमें स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए और एट द एंड हम लोग पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर भी ध्यान देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं बुल रन के समय में आते हैं, जब मार्केट डेली ऑल टाइम हाई पर परफॉर्म करता रहता है, जैसे 2017-18 या फिर 2021। इस बुल रन में वह छोटे मोटे प्रॉफिट तो कमा लेते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे ही बुल रन में ब्रेक लगा वैसे ही बिगिनर्स स्टॉक मार्केट को अलविदा करके फिक्स इंस्ट्रूमेंट की तरफ निकल जाते हैं। माँ पापा का प्यार शालीमार शालीमार शालीमार, नहीं एफडी। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं इसको तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया है। अब जो फर्स्ट स्टेप हमारा स्टॉक मार्केट में होना चाहिए वह सही डीमेट अकाउंट को सेलेक्ट करना। एज अ बिगिनर या स्टूडेंट जिसका ब्रोकरेज एनुअल मेंटेनेंस फीस लोएस्ट हो या फिर ना के बराबर हो और फीचर रिच हो, हमें उसे सेलेक्ट करना चाहिए। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने चैनल पर इंडिया के टॉप 3 ब्रोकरेज हाउस अपस्टॉक, ग्रो एंड जीरोधा के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, हिडन चार्जेस से लेके फीचर्स तक, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। अब जब आप सही डीमेट अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को समझने के लिए खुद को टाइम देना चाहिए। एज अ इन्वेस्टर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो समझने के लिए, मार्केट की वोलेटिलिटी, इस सब पर खुद रिसर्च करना चाहिए। स्टॉक मार्केट की पास्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, इस सब पर खुद डिटेल्स में हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर डीमेट अकाउंट ओपनिंग के बाद कोई भी रैंडम सा शेयर सुन के या फिर देख के पिक कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट दिया तो ठीक, नहीं तो लॉस हुआ तो बेच करके यह कहेंगे कि स्टॉक मार्केट सट्टा है या फिर जुआ है। इस रैंडम स्टॉक पिकिंग मेथड को हम इन्वेस्टिंग नहीं कहेंगे, यह गैम्बलिंग ही है और इसे आपने खुद सेलेक्ट किया है। इसमें गलती आपकी है, ना कि शेयर मार्केट की। नेक्स्ट है कि जब आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ जाते हैं, स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको आ जाती है, शेयर मार्केट के वर्किंग फंक्शन को जब आप समझ जाते हैं, तो आपको कोई भी आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना चाहिए और उस म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के रूप में मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे 2 चीज़ें जो लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा देंगी। फर्स्ट कि आपको एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग की आदत लग जाएगी। कैसे भी मार्केट सिचुएशन में एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता जाएगा और आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनाएगा। सेकेंड कि इस इन्वेस्टिंग से आपको इक्विटी मार्केट को इन्वेस्ट करके समझने का मौका मिलेगा। इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है और एक एवरेज रिटर्न हम स्टॉक मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो लास्ट स्टेप आता है, इन्वेस्ट इन डायरेक्ट स्टॉक्स। एज अ बिगिनर जो सबसे टफ काम होता है, राइट स्टॉक्स को पिक करें वैल्यू एंड ग्रोथ के हिसाब से। अगर आप प्रीवियस स्टेप्स को सही से फॉलो करते हैं, मार्केट के साथ एक्सपीरियंस होते हैं,
तो फंडामेंटली इन स्टॉक्स को पिक करने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी। आप खुद स्टॉक मार्केट को लेके मैच्योर हो जाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में हार्ड अर्न मनी की वैल्यू समझ पाएंगे। आप अपने लिए हाईली ग्रोथ स्टॉक अंडर वैल्यूएशन में ले पाएंगे। अब एज अ बिगिनर जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आता होगा कि नॉलेज तो आपके पास स्टॉक मार्केट का इतना सारा आ गया, लेकिन अब इन्वेस्ट कैसे करें? क्योंकि कैपिटल तो आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है, तो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं कैसे? एज अ बिगिनर कोई भी स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। सब यही सोचता है कि 50,000 से 1 लाख पहले इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कंपनी वह 10-15 सेलेक्ट कर लेते हैं इस छोटे से अमाउंट के साथ। तो यह अप्रोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हम इस छोटे से कैपिटल के साथ मैक्सिमम 2-3 कंपनी ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इसके पीछे कारण की बात करें तो पहला, जिस अमाउंट पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी वहां से 10% और नीचे चली जाती है तो हमें एवरेज करने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला कि अगर हम ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो पर कंपनी हमारा प्राइस काफ़ी कम इन्वेस्ट हो पाएगा और रिटर्न की उम्मीद भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एज अ बिगिनर हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यह होना चाहिए कि कम अमाउंट के साथ मिनिमम कंपनी ही हम अपने पोर्टफोलियो में रखें, जैसे कि 2 और 3। अब स्टॉक्स पिकिंग के ऊपर चैनल पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा। So if you are new to this channel, please subscribe the channel, press the bell icon and hit the like button for this kind of knowledgeable information। अब अगर कोई बिगिनर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू करता है तो वह जरूर एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनेगा, क्योंकि हम भी कभी बिगिनर थे और लीस्ट एरर के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेगा। क्योंकि मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।